2021 में पाकिस्तान की एक पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के मेंबर आमिर लिकायत हुसैन ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करी। उस पोस्ट में वो ऑपोजिशन पार्टी की लीडर मरियम नवाज को हिंदू गॉडेस काली जी के रूप में दिखाया और ये करके वो मरियम नवाज की ब्रेवरी नहीं शो कर रहे थे, बल्कि वो मरियम नवाज का मजाक बना रहे थे। ये फोटो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि मरियम नवाज के हिंदू गॉडेसेस की तरह काफी सारे रूप हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मुफ्ती तारिक मसूद, जो कि पाकिस्तान के काफी ज्यादा पॉपुलर क्लेरिक हैं, उनकी भी एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई थी जिसमें वो बलूचिस्तान के टेम्पल्स में गए थे और वहां पर उन्होंने जाकर हिंदू डिवोटीज को और वहां की जितने भी देवी देवताओं की मूर्ति थी उनको मॉक किया था। बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स और इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो कि हिंदूज की प्रैक्टिसेस को सरेआम मॉक करते हैं और इतना ही नहीं, उनके गॉड्स एंड गॉडेसेस को भी इंसल्ट करते हैं। ये सारे इंसिडेंट शो करते हैं कि किस हालात में पाकिस्तानी हिंदूज पाकिस्तान में रहते होंगे, उनके साथ क्या क्या एट्रोसिटीज कमिट की जाती होंगी पाकिस्तान में। 2023 के सेंसस के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में 3.9 मिलियन पॉपुलेशन हिंदू है, जो कि रफली हो गया 1.61%। मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज जो कि पाकिस्तान में प्रेजेंट है वो सिंध के एरियाज में, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान में और पंजाब में रहते हैं। वैसे तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज मेंशन है कि पाकिस्तान में रहने वाले सारे लोग इक्वल है और किसी के बीच में भी किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन कलर, कास्ट एंड स्पेशली रिलीजन। लेकिन पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है और पाकिस्तान में एक्चुअली में क्या प्रैक्टिस किया जा रहा है, इस पर काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं। इस्लाम जो है वो पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन है। इसका मतलब ये है कि जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं पाकिस्तान में, उनको सबसे ज्यादा प्रिविलेज पोजीशंस मिलती हैं एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं एज कंपेयर टू एनी अदर माइनॉरिटीज लिविंग इन पाकिस्तान। 1941 में हिंदूज की जो पॉपुलेशन थी पाकिस्तान में वो अराउंड 14.6% थी, लेकिन अब ये इतना ज्यादा शार्प डिक्लाइन हुआ है कि ये परसेंटेज सिर्फ 2.17% की रह गई है। पाकिस्तानी हिंदूज को उनकी ही कंट्री में एंटी इस्लामिक एलिमेंट्स और एंटी स्टेट माना जाता है और उनको ओपनली डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। और इतना ही नहीं, अगर मुस्लिम रिलेटेड कोई भी इशू इंडिया में राइज होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तानी हिंदूज को पाकिस्तान में फेस करना पड़ता है। जैसे कि जब इंडिया में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान में देखने को मिला था। पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी हिंदूज थे उनके प्रॉपर्टी को और इतना ही नहीं, उनके खुद के जो टेम्पल्स थे उसको भी तोड़ा गया था। दिसंबर 1992 में अराउंड 120 हिंदू टेम्पल्स को तोड़ा गया पाकिस्तान के वेरियस पार्ट्स में और 500 से ज्यादा हिंदू फैमिलीज को टारगेट बनाया गया और उनको मारा गया। पाकिस्तान में जितनी भी रिलीजियस माइनॉरिटीज एग्जिस्ट करती हैं, हिंदुइज्म के साथ साथ उन सब का एक फियर होता है, वो है फोर्सफुल कन्वर्जन। 2012 में सिंध की एक यंग लड़की जिनका नाम था रिंकल कुमारी, उसे अबडक्ट किया गया और फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट किया गया। और न जाने कितनी ऐसी फैमिलीज होंगी जिनको फोर्सफुली हिंदुइज्म से इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता होगा। सेंटर ऑफ सोशल जस्टिस के अकॉर्डिंग 47 हिंदू गर्ल्स एंड वुमेन को अबडक्ट किया गया और फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया 2024 में। रिलीजियस पर्सिक्यूशन और फोर्स कन्वर्जन के डर के चलते पाकिस्तान से हर साल 1200 से 5000 हिंदू फैमिलीज ऐसी होती हैं जो कि पाकिस्तान को छोड़कर जाती हैं। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की एक रिपोर्ट ने बताया कि पाकिस्तान की किताबों में रिलीजियस बायसनेस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 10th ग्रेड की उर्दू की एक टेक्स्ट बुक में ये लिखा है कि इस्लामिक कल्चर नॉन मुस्लिम्स के कल्चर से काफी अलग है, इसलिए हिंदूज के साथ कोऑपरेट करना इम्पॉसिबल है। और वहीं ग्रेड 7 की उर्दू की टेक्स्ट बुक कहती है कि मुस्लिम्स के दो दुश्मन थे, हिंदूज और इंग्लिशमैन, और दोनों पाकिस्तान के क्रिएशन के अगेंस्ट थे क्योंकि वो मुस्लिम को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते थे। अब पाकिस्तान में ये सारी चीजें रिलीजियस माइनॉरिटीज के खिलाफ हो क्यों रही है, ये चीज समझने के लिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री समझते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना शुरू से चाहते थे कि पाकिस्तान का क्रिएशन हो मुस्लिम्स के लिए। इनफैक्ट उन्होंने अपने स्पीचेस में ये कहा था कि पाकिस्तान जो है वो एक डेमोक्रेटिक और एक सेक्युलर कंट्री रहेगा
जहां पर जो भी लोग होंगे डिफरेंट कम्युनिटीज के, डिफरेंट रिलीजन के, वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना अपनी इस बात पर कितने ज्यादा कमिटेड थे, ये आज तक कंट्रोवर्शियल है। जब जिया उल हक पावर में आए 1977 में, तब उन्होंने काफी रेडिकल चेंजेस किए पाकिस्तान में। उन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से जितनी भी लिबरल चीजें थी उनको रिमूव किया और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक लॉज को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने काफी सारे स्ट्रिक्ट शरिया लॉज को भी इम्प्लीमेंट किया पाकिस्तान में और इस्लाम को और ज्यादा प्रमोट किया। अब जब किसी कंट्री में एक कम्युनिटी को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनको प्रमोट किया जाता है, उन्हें काफी सारे प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, तो उसके अगेंस्ट में जो कम्युनिटीज होती हैं, जो दूसरी रिलीजियस माइनॉरिटीज होती है, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है सोसाइटी में और उनका परसिक्यूशन किया जाता है। इन सब के अलावा पाकिस्तान में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट ब्लास्फेमी रूल्स को इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान में कोई इस्लाम की इंसल्ट करता है या फिर कोई कुरान की इंसल्ट करता है तो उस पर्सन को सीधा मार दिया जाता है। और ये जो ब्लास्फेमी रूल्स थे, इसको माइनॉरिटी के अगेंस्ट पाकिस्तान में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान में रहने वाले सारे हिंदूज का यही हाल है? ये है दीपक परवानी, पाकिस्तान के सबसे फेमस फैशन डिजाइनर। ये रिचेस्ट हिंदूज में से एक है और काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और भी काफी सारे हिंदूज आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में और पॉलिटिक्स में, जो कि काफी ज्यादा पावर होल्ड करते हैं और काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। लेकिन ये वो हिंदूज हैं जो कि ऑलरेडी काफी रिच हैं और इन्फ्लुएंशियल हैं। लेकिन मेन जो सफरर है वो है पाकिस्तान में रहने वाले गरीब हिंदू। काफी बार तो ऐसा होता है कि बहुत सारी हिंदू फैमिलीज जो है वो विलिंगली कन्वर्ट करती हैं हिंदुइज्म से इस्लाम में, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। सोसाइटी पाकिस्तान की उनको तभी एक्सेप्ट करेंगी जब वो इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदूज जो है वो डेली बेसिस पे फेस करते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।